ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक और जो पहला स्टॉक आज मैं पिक करने वाला हूँ वो है IEX। जैसा कि ये स्टॉक मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमें 80 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही थी और स्टॉक 10% अप था। और आज भी इसके अंदर देखेंगे तो कल से ज़्यादा वॉल्यूम है और 110 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है आज भी, और स्टॉक 4% अप था। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि एक रेंज के अंदर है 154। ये जैसे ही इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग देगा ना, यहाँ पे एक ग्रीन क्लोजिंग देता है आने वाले दिन के अंदर, तब स्टॉक के अंदर देखेंगे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। फिर अभी जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा है वो इसी लेवल को के ऊपर दिख रहा है। तो जैसे ही ये 160 का ब्रेकआउट देगा तो एक अगेन एक शार्प रैली आएगी जो 170 और 80 तक के लेवल को चली जाएगी। तो इस स्टॉक को अपने को रडार पे रखना चाहिए और अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इस तरीके की जो हैवी बाइंग होती है ना, आप वॉल्यूम देखिए 80 मिलियन और इधर 110 मिलियन, मीन्स अप्रोक्स देखेंगे तो 200 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो चुकी है। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रखिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब ये स्टॉक अपना यहाँ पे गिरावट में अगस्त के टाइम पे आया था, तब कितनी गिरावट थी। देखिए यहाँ पे देखिए 4 मिलियन, 1 मिलियन, 7, 8, यहाँ 9, और जिस दिन गिरा था तो 127 मिलियन शेयर्स की गिरावट आई थी, जिसके अंदर इसने अपना 15% या 30% की डाउन साइड इसने एक ही दिन के अंदर शो करी थी। तो उसमें भी 127 मिलियन शेयर्स ही गिरे थे। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये शेयर जो गिरे हैं, यहाँ पे देखिएगा 127 मिलियन और यहाँ पे 84। तो मतलब आप देखेंगे तो ये मोटा मोटी 225 मिलियन शेयर्स के आसपास होता है। तो ये जो यहाँ पे जो एक्मुलेशन हुआ था ना, तो उसमें वो कवर हो गया। और ये जो बाकी सारी बाइंग है ना, अब ये है, तो अब जो भी बाइंग आएगी तो वो इसको स्टॉक को ऊपर ही लेके जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है JBM ऑटो। ये मैं आप लोगों से बार बार इस स्टॉक को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसका है ना 180 पे है ना, एक है ना यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है इस स्टॉक को। और ये जैसे ही ये 180 का ब्रेकआउट देगा ना, तो एक बिग रैली के लिए चला जाएगा ये ऊपर के लिए। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे ये 24 तारीख को भी डिस्कस किया था, और हाल फिलहाल में भी 30 तारीख को भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। 30 तारीख को समवेयर यहाँ। और तभी आप देखिए ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे 4 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, 4 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। और स्टॉक अपने लो 634 से 681 तक के हाई पे जाता है, बट वहीं से ही गिरा है, 81 से ही गिर जाता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर ये 81 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड को के लिए इस स्टॉक के अंदर जा सकते हैं। और ये जो अपसाइड होगी ना, तो ये आराम से 720 पॉइंट की होगी आसानी तक। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का भी मतलब मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये स्टॉक के अंदर है ना कि वैल्यू बाइंग मेरे को देखने को मिल रही है। पहली बात तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे 4 सितंबर को अपने हाई के आसपास चल रहा था, और आज की अपसाइड के बाद भी ये स्टॉक आपको 22% की अपसाइड पे डाउन साइड पे मिल रहा है, मतलब 22% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इस स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो वॉल्यूम है आज के दिन 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। और स्टॉक अपने लो 362 से 3849 की हाई बनाता है, और जो क्लोजिंग देता है ये आज के दिन वो 3841 पे देता है। तो मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस आना चाहिए वो लगभग 4000 के आसपास आना चाहिए। 4000 से पहले इसके अंदर कोई मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं है, अगर आप देखें यहाँ।
तो इस स्टॉक में एक अपसाइड सी दिख रही है और ये 4000 को अगर ब्रेक कर जाता है तो ये फिर एक रेंज के अंदर आ जाएगा, जो कि आपको 3900 से 4500 की 4400 की रेंज के अंदर चलता हुआ दिख रहा था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो टाइटन है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो गोल्ड के अंदर तेजी है, गोल्ड के प्राइस, तो मान लो जो इनका इन्वेंट्री थी, अगर वो मान लो इन्होंने 80,000 रुपये के रेट पे ले रखी है, तो आज जो गोल्ड का रेट है तो वो तो हाई है ना, तो इनको उस पर अप्रिशिएशन मिलेगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक देखेंगे तो यहाँ 9 दिसंबर से माने, या आप 1 दिसंबर का डेटा देखिए, 3 और ये 1 दिसंबर से भी अगर आप देखेंगे तो जो लो था इसका 3800 से 4200 4300 के लेवल पे चला गया। तो इसमें काफ़ी अच्छी अपसाइड आई है अभी हाल फिलहाल के अंदर। ये आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए, में 13% की अपसाइड आ गई है कुछ ही दिन के अंदर, और इस वॉल्यूम की को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। 3.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज टाइटन के अंदर, और स्टॉक अपने लो 4200 से 4312 तक के हाइज पे जाता है, और क्लोजिंग भी 4273 पे देता है। तो हाई लेवल पे क्लोजिंग देने की कोशिश करी है टाइटन ने। तो टाइटन के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और अपना रेंज का ब्रेकआउट दिया है इसने। ये अब तक ये रेंज के अंदर था 3300 से 37 के अंदर, अभी रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है। तो इसको मैं आपको बाइंग और सेलिंग के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक हल्की सी अपसाइड और आनी चाहिए। अगर मैं आपको ये डबल बॉटम यहाँ से देखूँ तो 300 पॉइंट और इसके ऊपर, तो मतलब हाँ 4500 तक तो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। बट हाँ कॉशियसली ट्रेड लीजिएगा, हाई लेवल पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। और इस तरीके की कंपनी टाइटन का मतलब पी हमेशा हाई ही रहता है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, बट रडार पे रखिएगा, बट ऑल टाइम हाई पे है टाटा। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा एलेक्सी। अगर आपको मैं बताऊं तो आज के दिन ये टाटा एलेक्सी को शायद मैंने ना यहाँ पे भी डिस्कस किया होगा, शायद 19 तारीख को, जब इसने ये तो जब इस तरीके की यहाँ पे बाइंग देखने को मिली थी, तभी एक वैल्यू के रेंज में था। देखो 5000 पे मेरा एक लेवल डला हुआ भी है, तो अगर उस वीडियो को देख के भी किसी ने पिक किया होता तो आज वो अच्छे खासे गेन के अंदर होता। लोग 10% की तो आज ही रैली दी है, तो समवेयर मतलब 5% की तो होता, और 5% एक महीने में कम नहीं होता है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 9000 के लेवल से, 9 क्या, इसके तो हाई जो है वो 11,000 के आसपास के, तो मतलब 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल था। अब इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि अभी इसके अंदर 6,000 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे। बट हाँ अगर 6,000 को ब्रेकआउट करता है तो ये फिर आराम से यहाँ तक 6,500 और ऊपर तक के लिए रैली दे देगा। बट आज का इसका वॉल्यूम अच्छा है, मतलब पिछले वाले वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम से भी अच्छी हाई वॉल्यूम के अंदर आया है ये यहाँ पे। अप्रोक्स 3.25 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है, और 533 मतलब 5336 से के लो से 5923 तक गया था आज हाई के अंदर, क्लोजिंग 5853 पे दी है। तो मतलब स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक अपसाइड और आनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगला इसी सेक्टर से मैं अगला स्टॉक KPIT टेक, ये मैं अगर आपको बताऊँ ना, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में भी बोल रहा था कि इन स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर आप इसको देखें ऑलरेडी मेरी यहाँ पे एक ड्राइंग लगी हुई है कि ये अपना यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे काफ़ी बार ब्रेकआउट दिया बट डाउन आ गया, फिर से ब्रेकआउट दिया,
अब ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके अपसाइड के लिए जाने के लिए जा रहा है। तो मे बी ये थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट हाँ जैसे ये ब्रेकआउट देगा अपने लोअर लेवल से तो एक अच्छी खासी अपसाइड आप यहाँ पे आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखिए। अपने 1900 के लेवल से गिरते गिरते आज स्टॉक 1200 के लेवल पे वैल्यू बाइंग के तौर पे आप इसको पिक करें और इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो आप आराम से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं इसके अंदर। और जो नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल जो नज़र आ रहा था ना, वो किन किन स्टॉक के अंदर नज़र आता वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्टॉक जिनके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा था वो थे अपने मिड कैप आईटी स्टॉक सारे। ऑल्दो इन्फोसिस और विप्रो में भी बाइंग थी, बट ये मिड कैप के अंदर केपीआईटी टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा एलेक्सी, इनके अंदर बाइंग थी। और एक गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर जैसे कि टाइटन, सैनको गोल्ड और ये स्टॉक में भी अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें एक लगातार बाइंग आई थी। यहाँ पे 27 अक्टूबर से ये यहाँ पे जब ये दिवाली का आसपास का सीजन रहता है ना, उसके बाद तो गोल्ड में यहाँ पे बाइंग होती है जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर। तो अब वही है स्टॉक यहाँ पे 119 से 220 तक चला गया और जिसके अंदर वॉल्यूम 25 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग का था। ठीक है, 192.10 पैसा के लो से स्टॉक 224 तक के हाई बनाता है और 220 के आसपास क्लोजिंग देता है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट ले सकता है, बट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम इसको पिक करें, अगर मैं इसके लिए एक ट्रेंड लाइन खींचूं, वैसे यहाँ से तो नहीं, इसको यहाँ से खींचनी चाहिए। इसको कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो हाँ इस स्टॉक के अंदर ये 230 के लेवल से फिर से एक गिरावट दे सकता है, या फिर अगर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। ये एक कप ये ऐसे और इसको ब्रेकआउट करता हुआ जाना चाहिए। बट हाँ ये 250 के आसपास जाके एक बार फिर से गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मार्केट एक ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे टच करेगा और ऊपर ही रैली, नहीं, एक बार डाउन साइड के लिए आ जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। सो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं वो किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। अपने जो भी मैंने चार्ट डिस्कस किए उनको एक बार खुद एनालाइज करिए, स्टडी करिए, अपने से भी एनालिसिस एडवाइस करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।